आज का ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल के 15 एपिसोड्स की स्पेशल सीरीज में से एक है। ये सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जो देश भर में घटित कई शॉकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर करेगी। और आज का ये केस एक परिवार की बेहद ही दर्दनाक कहानी है। ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा ना मारने के लिए। क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप मिले भगवान। ये तो मेरा फर्ज है। यू टेक केयर। थैंक यू। डॉक्टर जयदीप, आपके टेबल पे मेंटल पेशेंट की रिपोर्ट। आजकल कोई नई प्रैक्टिस शुरू कर दी है क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। एनीथिंग एल्स? यस सर। सर, फैकल्टी ने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि आपको कल ही दिल्ली निकलना पड़ेगा एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए। सर्जरी मुझे करनी या फैकल्टी को? मैंने बोला था कि डेट मेरी अवेलेबिलिटी पे फिक्स होगी। यस सर, बट वो एक पॉलिटिशियन है। सो व्हाट? ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है उस सर्जरी में। परसों भी हो सकती है, लेकिन कल का दिन मेरी बेटी के लिए बहुत क्रूशियल है। आपकी बेटी? सर, एवरीथिंग ऑल राइट विद हर? बाय। सुधरेगा नहीं ना तू? क्यों पीछे पड़ा है? फोन क्यों नहीं उठा रही तू मेरा? देख, मेरा पीछा करना छोड़ दे वरना। वरना क्या करेगी? क्या करेगी बोलना? रुक तू, अभी पुलिस को फोन कर। अरे तेरी पुलिस की ऐसी की तैसी। आरोही, आरोही, कौन है ये लड़के? ए, रुक रुक। तू ठीक है ना? हाँ, चल गाड़ी में बैठ। कौन है ये लड़के? पापा, जब भी मैं कोचिंग से निकलती हूँ ना तो ये लड़के रोज छेड़ते हैं मुझे। तो बेटा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी। ऐसी बातों को लाइटली नहीं लेते। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। अच्छा, अब परेशान मत हो, देख लूंगा मैं इनको। नील, कैसे है? ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। नानू, आज आप मेरे लिए क्या लाए? अरे मेरा शैतान बेटा। अच्छा, आपको रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है? हाँ नानू, मैं खुद ही देख लेता हूँ। इधर तो कुछ भी नहीं है। वाह नानू, ये गन तो बहुत मस्त है। अरे ये नहीं, ये खराब है। नानू, ये गन अच्छी है, मुझे यही वाली गन चाहिए। बोला ना ये खराब है। अच्छा, अभी के लिए चॉकलेट। वाह नानू, चॉकलेट, थैंक यू। और आज शाम को मैं आपको मार्केट ले जाऊंगा और एक बड़ी सी गन दिलवाऊंगा। सच्ची में? ठीक है, चलो। चलो नानू, घर चलते फटाफट। आरोही, तेरी हिम्मत कैसे मेरे फोन को हाथ लगाने की? हाँ दी, मैंने आपका सिर्फ चार्जर लिया था क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तुझे मैंने कितनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। मीरा, क्यों हमेशा ऐसे चिड़चिड़ करके बात करती रहती है? बहन है ये तेरी। हाँ, अब आप आ गए इस आरोही की साइड लेने के लिए। सारा लाड़ प्यार सब कुछ इसके लिए है ना? मैं हूँ कौन आपकी? मीरा, क्यों ऐसी बातें करती है? हम क्यों तुम दोनों बहनों में भेदभाव करेंगे? सब दिखता है मुझे। मीरा, आप रहने दीजिए, दिन भर के थके हुए आए हैं। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नील,
तुम ठीक हो? अच्छा एक काम करते हैं, मासी और भांजा मिलके लूडो खेलते हैं। चल। ये मीरा भी ना अपने बेटे को भी नहीं देखती, उसी के सामने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इंदु से थोड़ा वक्त दो, वो एक खराब रिश्ते से बाहर आई है, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कल उसके डिवोर्स की कोर्ट में हियरिंग भी है। इसलिए कल मैंने छुट्टी भी ली है। हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दोनों बेटियां? आरोही के साथ क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुम बस मीरा से बात करो। एक बार मीरा का डिवोर्स हो जाए और नील की कस्टडी कंफर्म हो जाए, फिर हम मीरा के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अब क्या चाहिए? मीरा बेटा, तू मेरी पहली संतान है, तू हमसे ऐसे रूठी रहेगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। माँ प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। सच तो ये है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। मैंने कितना कहा था कि मुझे उस पंकज से शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग ने मुझे उसके पल्ले बांध दिया। ध्रुव, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बाद में बताता हूँ। कितने बजे चलना है? 9:30 बजे तक चलते। ठीक है। अब तुम्हें क्या हुआ? डर लग रहा है, मीरा का डिवोर्स केस खिंचता ही चला जा रहा है। कल भी कोई फैसला नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, फैसला हमारे मीरा के हक में आएगा। मीरा हमारी होगी भी हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ये सुबह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत हो गई है। तुम टेंशन मत लो मीरा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूरी गाड़ी चेक करवा सर। सर, देसी कट्टा। तुम जानते इसको? नहीं सर, पर काफी टाइम से ये कार यहाँ रुकी थी। फिर अचानक मैंने गोली की आवाज सुनी और यहाँ आकर देखा तो ये मरा पड़ा था। किसी और को भी देखा था? नहीं सर, ये कार से एयर टिकट और डॉक्टर जयदीप सरीन के नाम से आईडी मिला है। सर, डॉक्टर सरीन सर, ये तो बहुत बड़ा सर्जन है। सर, एयर टिकट के हिसाब से इनकी दिल्ली की फ्लाइट थी 10:30 बजे। 10:30 बजे? और अभी बचे हैं 10। तुमने गोली की आवाज कितने बजे सुनी थी? करीब आधे पौने घंटे पहले। मैंने तुरंत फिर 100 नंबर पे फोन कर दिया। शानी का मर्डर हुआ है 9 से 9:30 के बीच, और ये रास्ता भी एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो क्या किलर को इनका रूट मालूम था?
सर ये विक्टिम का फोन बज रहा है। राजीव रिसीव करो और स्पीकर पर डालो। सर हेलो पापा, कहाँ हैं आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपको। क्या? डॉक्टर जयदीप कितने बजे निकले थे घर से? करीब 9 बजे पापा चले गए थे। थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे कॉल किया और अजीब सी बातें करने लगे। कैसी अजीब सी बातें? सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? मैं हार गया बेटा। तू माँ, मीरा और नील का ध्यान रखना। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। देखिए पापा, आप ऐसा। हेलो पापा। उसके बाद मैंने कई बार पापा को कॉल ट्राई किया और फिर आप लोगों ने मेरा कॉल आंसर किया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर जयदीप ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसे एकदम से सुसाइड क्यों करेंगे। क्या डॉक्टर जयदीप किसी बात को लेकर परेशान थे? देखिए, कुछ भी छिपाइएगा नहीं हमसे। जी जयदीप जी, मीरा के पति के साथ उसके डिवोर्स को लेके काफी परेशान थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग विल के इंसान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते। अगर उन्हें सुसाइड ही करना था तो फिर उन्होंने दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास क्यों बनवाया? और अगर ये सच में सुसाइड है तो ये कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं है। देसी कट्टे की गोली लगी है उनको। उनके पास देसी कट्टा कहां से आया होगा जिससे उन्होंने खुद पर ही गोली चला दी? ये है वो। नानू, ये गन तो बहुत मस्त है। अरे ये नहीं, ये खराब है। क्या ये उन्हीं का है? नहीं सर, ये गन वो क्यों रखेंगे? अच्छा, डॉक्टर जयदीप दिल्ली क्यों जा रहे थे? हॉस्पिटल वाले उन्हें भेज रहे, वहां किसी की सर्जरी करनी थी। सर, जयदीप सर को एक पॉलिटिशियन की सर्जरी के लिए दिल्ली जाना था। पहले जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो हमें भी अजीब लगा, लेकिन पता नहीं था उनके साथ ऐसा हो गया है। डॉक्टर जयदीप की फैमिली का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्या? सुसाइड? आपको क्या लगता है डॉक्टर जयदीप सुसाइड करेंगे? सर, लगता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था। और प्रोफेशनल लाइफ में? अपने काम को लेकर डॉक्टर जयदीप को किसी तरह का कोई स्ट्रेस? नहीं सर, स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन एक बात है कि उनकी अब तक की सारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन कुछ महीने पहले उनके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। इस बात का उन्हें बहुत गिल्ट था। डॉक्टर जयदीप, परेशान मत होइए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। वो मेरा पेशेंट था, मुझे पूरा यकीन था मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन पहली बार मेरी अजम्पशन फेल हो गई। तूने मेरे पापा को मार डाला। बरार, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनको मारना ही चाहता था ना। सर, वो लड़का बहुत वायलेंट हो गया था और बार बार हॉस्पिटल आता था। तो क्या उस लड़के ने दोबारा भी अटैक किया था डॉक्टर जयदीप पर? सर, अटैक तो नहीं किया था, लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल आ जाता था और जयदीप सर को घूरता रहता था। अभी लास्ट टाइम वो 2 दिन पहले ही आता। सर, मुझे तो यकीन है वो लड़का जयदीप सर को मार सकता है। और सर, मैंने तो उनसे बोला भी था कि पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन वो उल्टा उसके साथ हमदर्दी जताने लगे कि उस लड़के ने अपने फादर को खोया है एक्सेट्रा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा एकदम से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकते। आप मुझे सच सच बताइए कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था। कहीं वो मीरा के हस्बैंड ने तो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद मीरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें,
क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। नानी, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? नानू दिल्ली से कभी आएंगे? वैसे पुलिस वाले अंकल नानू की गन आप लोगों को क्यों दिखा रहे थे? नानू की गन? हाँ नानी, वो जो गन है ना, वो नानू की ही है। सिर्फ इस तरह के देसी कट्टे 2 साल पहले विक्रमनगर पुलिस की रेड में जब्त हुए थे और इलीगल आर्म्स में डील करने वाले बहुत बड़ी गिरोह का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। और विक्रमनगर पुलिस का अंदाजा था कि उस दौरान ऐसे हजारों कट्टे इलीगल आर्म्स के ब्लैक मार्केट में बेचे गए थे। लेकिन इस तरह का देसी कट्टा एक रेप्यूटेड डॉक्टर क्यों रखेगा? बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सुसाइड है। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जयदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने आया। सर, अगर ये सुसाइड होता तो पॉइंट ब्लैंक पे शूट होता, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जयदीप को गोली 2 से 3 फीट की दूरी से मारी गई। ये तो क्लियर मर्डर है। राइट सर। और सर, गन अगर जयदीप के हाथों में होती तो उसके हाथों से हमें गन पाउडर के ट्रेसेस तो मिलते, लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन सर, उसकी बेटी का बयान, उसने हमें बताया कि जयदीप ने खुद उसे फोन करके बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है। और जयदीप के सीडीआर में कंफर्म है कि मर्डर से पहले उसने अपनी बेटी आरोही को कॉल किया था। और सर, चाय वाले का भी स्टेटमेंट है कि क्राइम सीन के आसपास उसने जयदीप के अलावा और किसी को नहीं देखा था। लेकिन सर, रिपोर्ट से तो साफ पता चलता है कि ये मर्डर है। तो फिर इसको सुसाइड की शक्ल क्यों दी जा रही है? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को गन पॉइंट पर लेकर किलर ने फोन कॉल करवाया। सॉरी बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। डॉक्टर जयदीप के कलीग का कहना है कि एक मल्हार नाम के लड़के ने डॉक्टर जयदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मल्हार से मिलते हैं। और जयदीप की फैमिली का यह भी कहना है कि वो मीरा की शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में है। जरा पता करो मीरा उसके हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है। सर, क्या हुआ? अपने उस बाप के मरने का दुख हो रहा है क्या? उस आदमी को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। अरे हाय, तो आ गई मेरी जान। चला जा, अंदर बात करते हैं। चला जा, आजा आजा। ये लो तुम्हारे पैसे और बख्शो मुझे, वो फोटोज डिलीट कर दो। अरे अभी नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? ध्रुव, तुमने जितने पैसे बोले थे मैंने लाकर दिए तुम्हें। देख, पैसा है ना, जेब के लिए होता है। मेरा क्या है? ध्रुव, हद में रह अपनी। सारी हदें मिटा देंगे। देख, मना करेगी ना तो फोटो वायरल कर दूंगा तेरे। बोल करूँ? मल्हार यहीं रहता है? हाँ साहब, मल्हार मेरा ही बेटा है। आपको पता चल गया क्या? पता चला मतलब? साहब, मैंने थाने में बताया था कि बुधवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है। कौन से थाने में? वो जगतपुरी थाने में। तो मल्हार बुधवार से गायब है और डॉक्टर जयदीप का मर्डर भी बुधवार को हुआ था। अगो भाई, डॉक्टर साहब का मर्डर हो गया। ज्यादा भोली मत बनो, सब पता है हमें। तुम्हारे बेटे मल्हार ने डॉक्टर जयदीप को मारने की कोशिश की थी। उससे भूल हो गई थी साहब, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर जयदीप उसका इलाज क्यों करवाएंगे? वो तो मारना चाहता था ना उनको। साहब, वो अपने पिता के मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके डॉक्टर साहब से माफी मांगी थी। अरे मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उठो। मैंने समझाया इसे, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद तो पता चला डॉक्टर साहब को कि मल्हार को डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया। आता तुम्हीच सांगा साहब, इतने अच्छे इंसान को मेरा बेटा कुछ कर सकता है क्या? तो फिर भागा क्यों?
क्या देख रहा है? अबे क्या कर रहा है? चीनी बहुत है। ए, पागल है क्या? पूरी चाय खराब कर दी मेरी। पैसे का तेरा बाप देगा क्या? हाँ? तेरा बाप देगा? हाँ? बाप का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बाप को मारा था, मुझे भी नहीं छोड़ा। तो वो गन उनकी ही थी ना? देखा, अपनी गन दिखा के मेरे बेटे को किस माहौल में रख रहे थे वो। कुछ तो शर्म कर मीरा, उनकी जान चली गई है और तूने इस तरह से। सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना आगे क्या क्या पता चलता है उनके बारे में। सर मैंने कंफर्म किया, मल्हार की मां ने जगतपुरी थाने में मल्हार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। ये दोनों माँ बेटे की चाल भी तो हो सकती है। लेकिन सर ये भी कंफर्म है कि मल्हार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर जयदीप ने ही खुद मल्हार को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रिकमेंड किया था। दिमागी हालत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा इंसान भी तो मर्डर कर सकता है। लेकिन सर मर्डर देसी कट्टे से हुआ है। आपको लगता है ऐसी हालत में मल्हार देसी कट्टे का इंतजाम कर पाएगा? पता करो ये कहाँ गया है। ओके सर। सर मीरा के पति पंकज का नंबर मिला है जयदीप के सीडीआर में, और मर्डर वाले दिन सुबह जयदीप ने पंकज को कॉल भी किया था। उठा के लाओ उसको। ओके सर। सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। डॉक्टर जयदीप के मर्डर से कुछ घंटों पहले तेरी फोन पर बात हुई थी उनसे और उसके बाद मरवा दिया उनको। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया। हाँ ये सच है कि मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन फोन उन्होंने किया था और वो मुझे लालच दे रहे थे सर। कैसा लालच? देख पंकज, मैं तुझे 10 लाख तक दे दूंगा, लेकिन फिर वो कोर्ट में नील की कस्टडी नहीं मांगेगा। मुझे तेरे पैसे नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी कस्टडी मैं लेके रहूंगा। सर फोन पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी, फिर मुझे उनके मर्डर के बारे में पता चला, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। ऐसा नहीं उगलेगा ये। 10 साल। सर वो मीरा मुझे फंसाना चाह रही है सर। ये पक्की बात है, ये उसी का किया हुआ कांड होगा, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। अपने बाप को मारेगी वो। अपने बाप को मारेगी वो। सर वो अपने बाप को बाप नहीं समझती सर, और उसकी अपने बाप से बनती भी नहीं है सर। अच्छा, मीरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी के बाद भी वो अपने बाप को कोसती रही हमारी शादी को लेकर, और फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई सर। और सर वो अपने बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहते थे? सर उसका कोई लवर होगा सर, शादी से पहले भी उसका एक अफेयर था, और डिवोर्स के बाद वो दोनों साथ रहने का प्लान कर रहे हैं सर। कौन लवर? मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये पक्का है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है। प्लीज ध्रुव, मुझे और मजबूर मत करो। अच्छा चल एक लास्ट टाइम आ जा मेरी जाने जिगर। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है फिर मैं तेरे फोटो वायरल कर देता हूँ। नहीं। हाँ तो आ जाना मेरी मैना, उड़ के आ जा, और आते आते 50,000 लेके आना, थोड़ा मुझे काम है। अरे पर मैं इतने पैसे। हेलो सर वो पंकज बकवास कर रहा है, खुद एक नंबर का दारूबाज है वो। पर ये तो सच है ना कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। हाँ ये सच है, कॉलेज टाइम पे मैं किसी और से प्यार करती थी और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी फिक्स कर दी। पर क्या उसकी वजह से मैं उन्हें मरवा दूंगी? हाँ, और वैसे भी पापा का तो सुसाइड हुआ था। सुसाइड नहीं है, डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। क्या आरोही को उस दिन डॉक्टर जयदीप ने वाकई में फोन करके सुसाइड करने की बात कही थी? हाँ, पापा का हमारे सामने ही फोन आया था और वो एक मिनट, क्या बोल रही थी आप? वो मेरा हाँ? वो मेरा बेटा कह रहा था कि उसने पापा के पास गन देखी थी। मीरा वो छोटा बच्चा है, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। अब अपने नवासे को बुलाइए प्लीज। हेलो बेटा। अच्छा बेटा एक बात बताओ,
क्या उस दिन आपने सच में अपने नाना के पास गन देखी थी? ओके बेटा, कब की बात है, कब देखी थी आपने अपने नाना के पास गन? वो जिस दिन नानू आरोही मासी के साथ आए थे ना, उस दिन। अच्छा, डॉक्टर जयदीप आरोही के साथ कहाँ से आए थे? वो आरोही को कोचिंग क्लास से लेकर आए थे। उस दिन वहाँ कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से जयदीप जी बहुत परेशान थे। ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कौन थे वो लड़के? ये लो तुम्हारे पैसे। वेरी गुड। कहाँ जा रही है? चल आजा। ध्रुव, मुझे घर जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, चल तेरा इलाज करता हूँ। चल। मैंने बोला ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अकड़ किसको दिखा रही है? प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? हाँ, चलना है। मैंने आरोही के कोचिंग सेंटर में बात की, पता चला कि कोचिंग के बाहर 2 लड़के आरोही का पीछा करते थे और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी विटनेस किया कि इसी बात को लेकर आरोही के फादर ने उन लड़कों की वहां पे पिटाई भी की थी। कल तो बच गया। और सर, वो दोनों लड़के आरोही के ही कॉलेज के हैं, ध्रुव और करण। आरोही ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्यों? सर मीरा के सीडीआर में हमें मदन नाम के आदमी का नंबर मिला है। काफी फोन कॉल्स हुए हैं दोनों में। तो क्या मीरा का इस मदन के साथ अफेयर? सर मदन तो 55 साल का आदमी है। पता करो कौन है मदन, करता क्या है, मीरा के साथ इसका रिश्ता क्या है। और मल्हार की कोई अपडेट? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी फोटो हमने हर जगह सर्कुलेट कर दी है। जानता नहीं है, मर्डर करके आया हूँ मैं, मर्डर करके आया हूँ और तेरा भी मर्डर कर दूंगा। छोड़ दो, पूरे नारियल लेके जाओ। चल क्या? मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? बहुत रिस्की है यार, तू समझा करना। सुन, मैं मिलके बात करता हूँ। यार करण, मुझे पता है लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है। पैसा भी आ रहा है और मजा भी। जी? करण और ध्रुव। हाँ सर। मेरी बात सुनिए सर, हम आरोही को क्यों छेड़ेंगे सर? वो तो हमारी फ्रेंड है। अच्छा सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। आरोही और मेरा अफेयर चल रहा है सर। हम दोनों बस बातें कर रहे थे कि उसके पापा को लगा कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर। आप आरोही से पूछ के कंफर्म कर सकते हो। क्या वाकई में तुम्हारा और ध्रुव का अफेयर चल रहा है? देखो, डरो मत, जो भी सच है हमें सच बताओ। हाँ सर, मेरा और ध्रुव का अफेयर है, पर पापा को ये बात नहीं पता थी, इसलिए सच में उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो क्या वाकई में डॉक्टर जयदीप ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है? यस सर, पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बारे में ना माँ आपको कुछ बता रही और ना मीरा दी। कैसी प्रॉब्लम? माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका पास्ट। कैसा पास्ट? हाँ सर, मैं नील को पढ़ा रही थी, पता ही नहीं चला माँ ने कैसे सुसाइड कर। डॉक्टर जयदीप के लिए भी यही बोला गया था, लेकिन ऐसा निकला नहीं। ये सुसाइड है या मर्डर, ये भी सामने आ जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा और मदन का क्या रोल है इसमें? सर आप ही क्या बोल रहे हैं? सब पता कर लिया है हमने कि तुम्हारा और मदन का क्या रिश्ता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। 2 लोग मर चुके हैं, दोनों मर्डर्स पर सुसाइड का नकाब चढ़ाया जा रहा है। अच्छी तरीके से बता दे, नहीं तो गलबाना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। बोल!
मीरा मेरी सगी बेटी है। वो इंदू और जयदीप की नहीं, मेरी और इंदू की बेटी है। और ये भी सच है कि इंदू ने मुझे धोखा देकर उस जयदीप से शादी कर ली। तो इसी बात का बदला लिया तूने जयदीप से, और मीरा को भी इसीलिए भड़का था तू, है? नहीं सर। 7 साल जेल में रहा है, तो पूरी हिस्ट्री निकालने मैंने तेरी, मुझसे झूठ मत बोला। 7 साल जेल में रहा हूं सर, लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर। मुझ पे मेरी बीवी इंदू ने झूठा इल्जाम लगाया था। आरोप लगाया तो तूने उसे मार दिया है? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि मेरी बीवी इंदू का उस डॉक्टर जयदीप के साथ चक्कर चल रहा था, और उन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ प्लान बनाया, और मेरे जेल जाने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। तो ये वजह कम नहीं थी जयदीप और इंदू से बदला लेने की तेरी? सर, मुझे कोई बदला नहीं लेना था, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लोग सता रहा है या कहीं और है। बहुत साल ढूंढा सर, फिर अभी 1.5 साल पहले ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी मीरा कहाँ है, और तब जाके मैं उससे मिला। मीरा जी? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा पापा। मेरा खून है ना साहब, इसलिए उसे पता है कि उन दोनों ने मेरे साथ कितना गलत किया। मेरा छोड़िए साहब, उन्होंने मेरी बेटी मीरा के साथ भी बहुत गलत किया। सर, आप मुझे बचपन से झूठ बोलते आई है कि वो आदमी मेरा बाप है, लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ जिस तरह से बर्ताव किया ना। कैसा बर्ताव? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी करवा दी, यही ना? या और भी कुछ है? सर, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम और मदन डॉक्टर जयदीप और इंदू के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हो। सर, लेकिन हमने कुछ नहीं किया उनके साथ, वो लोग अपनी मौत भरे। अगर आपको लगता है तो आप सबूत ढूंढ सकते हैं, आपको हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। ये दोनों बाप बेटी बहुत शातिर हैं, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। सर, ये इंदू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, डॉक्टर्स को इसमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा, और रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि उसने सुसाइड ही किया था। लेकिन डॉक्टर जयदीप का तो मर्डर हुआ था। लेकिन सर, जिस देसी कट्टे से मर्डर हुआ था वो मीरा के बेटे के मुताबिक डॉक्टर जयदीप के पास था। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा डॉक्टर देसी कट्टा क्यों रखेगा। सर, डॉक्टर जयदीप के बारे में एक और बात मालूम चली है। 3 महीने पहले उन्होंने गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन उनको गन इशू नहीं हुई थी। तो ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जयदीप को लाइसेंस से गन नहीं मिली, तो उन्होंने देसी कट्टा खरीद लिया कहीं से। ये सवाल ये भी तो है कि जयदीप गन रखना क्यों चाहता था? क्या उसको किससे खतरा था? और अगर खतरा था तो किससे? मदन या फिर कोई और? सर, मल्हार का पता चल गया है, उसे नायगांव पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों अरेस्ट किया है? सर, वो नारियल पानी वाले के साथ उसी का कोयता लेके उस पर अटैक कर रहा था, तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस वक्त क्या है वो? मल्हार को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, आई मीन स्प्लिट पर्सनालिटी। मैंने उसकी मेडिकेशन की है, एंड आई होप वो आपके सवालों का जवाब दे सके। आइए। डॉक्टर मर गया है ना? डॉक्टर मर गया, बोलो ना, डॉक्टर मर गया। डॉक्टर मर गया। हाँ, डॉक्टर मर गया। जस्ट रिलैक्स, इंस्पेक्टर साहब तुमसे बात करने हैं। बैठ। तुम डॉक्टर जयदीप की बात कर रहे हो ना? हाँ, डॉक्टर जयदीप, गुड मैन, गुड डॉक्टर। तुम तो डॉक्टर जयदीप को मारना चाहते थे। इतने दिन से कहाँ गायब थे तुम? लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे को मिले थे ना डॉक्टर जयदीप से, जब वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, मिले थे हम। उसी दिन डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। किस लिए मिले थे? माफी मांगने के लिए। किस बात की माफी? वो दिल्ली जाने से एक दिन पहले भी हम मिले थे। वो ना मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। ये देखो, मेरे बच्चे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। बहुत प्यार करते हो अपनी बेटियों से? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? दोनों को। एक को चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा? लेकिन क्यों? एक को चुनना पड़ेगा ना, मारने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? इसी बात की माफी मांगने गया था डॉक्टर से। बुधवार को, जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ, उसी दिन। मुझसे बार बार गलती हो जाती है, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं दिल्ली से वापस आकर तुमसे मिलूंगा। एमजी रोड पे, चाय की टपरी के पास ना?
हाँ, चाय की टपरी के पास। वहीं पर हमें लाश मिली है डॉक्टर जयदीप की, उन्हीं की कार में। अब हम ये कैसे बिलीव कर लें कि तुमने नहीं मारा है डॉक्टर जयदीप को? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैं तो चला गया था वहां से। मैंने नहीं मारा है, सच्ची मैंने नहीं मारा है। अच्छा, डॉक्टर जयदीप के पास कोई गन थी? गन? हाँ। कौन सी गन? सर, मल्हार की बातें सुनकर मुझे लग नहीं रहा है कि हमें उसकी बातों पे यकीन करना चाहिए। लेकिन मल्हार के साथ ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकते, पेशेंट है वो। राइट सर। और सर, अगर वाकई मल्हार ने ही मर्डर किया है तो फिर साबित कैसे होगा? सर हमने सारे सस्पेक्ट सीडीआर फिर से चेक किए, उनमें से ये नंबर क्राइम सीन पर एक्टिव था। गाड़ी में। तुम उस दिन अपने दूसरे नंबर से इस करण के नंबर पर फोन कर रही थी, और इसका वो नंबर ठीक उसी जगह पर एक्टिव था जहां पर डॉक्टर जयदीप का मर्डर हुआ है। अब ये बोलो, क्या प्लानिंग की थी तुम दोनों ने? सर, ध्रुव तो आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इनके ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा कि मैं आरोही को प्रपोज कर देता हूँ। आरोही, बिलीव मी, मैं ध्रुव जैसा नहीं हूँ। आई रियली लाइक यू। इनफैक्ट आई लव यू। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा को मार सकते हो मेरे? आरोही की खातिर मैं रेडी हो गया इसके पापा को मारने के लिए। सर, उस दिन मुझे पता चल गया था कि पापा अपनी कार में गन रखते हैं। तो वो सुसाइड वाली बात तुम्हारी कहानी थी। ध्रुव को क्यों मानना चाहता था तू? सर, मैंने इससे कहा था, ध्रुव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी मैं उससे, और आप लोगों को भी उसकी बातें बता नहीं सकती थी। इसलिए मैंने करण को बोला कि जैसे मेरे बाप को मार दिया वैसे ही ध्रुव को भी मार दे। और तुम्हारी माँ इंदु? सर, उनको हमने नहीं मारा, लेकिन जिस दिन मैं करण से ध्रुव को मारने की प्लानिंग कर रही थी उस दिन उन्होंने हमारी बातें सुन ली। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे करण। जैसे पापा को मारा था ना, वैसे ध्रुव को भी मार दो। क्या मिला तुम्हें अपने फादर को मार के? क्यों किया ऐसा? सर, इसकी जड़ भी ना वो मीरा दी थी। पापा उन्हें अपना प्यार साबित करने के लिए उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया था उन्होंने उनको। लेकिन उनकी सगी तो मैं थी ना, मुझे हर बात में रोकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी गहरी नफरत पाल रखी थी तुमने? सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हें प्रॉपर्टी की फिक्र है? अपना करियर बना सकती थी, प्रॉपर्टी खड़ी कर सकती थी। अब पूरी जिंदगी जेल में रहकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना। हमारे समाज में माता पिता का स्थान हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर जयदीप और इंदु के परिवार में उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। उनकी बड़ी बेटी मीरा ने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा, और छोटी बेटी आरोही ने तो उनकी जान तक ले ली। हमारी संस्कृति, हमारा पारिवारिक ढांचा हमेशा यही दरकार करता है
कि भले ही हाथ की पांचों उंगली बराबर ना हो, लेकिन एक बंद मुट्ठी की ताकत इन्हीं पांचों उंगलियों से होती है। इसलिए परिवार को जोड़े रखने के लिए अगर कभी आपको समझौते करने पड़े तो बेहिचक कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारे आपसी प्यार को बनाए रख सकता है। वरना नेगेटिव एवरोज का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। जय हिंद। रुको मत, थोड़ा और कोशिश करो, और कोशिश करो। बेटा मिसेस रेखा, मिसेस रेखा, नर्स ओटी की तैयारी करो, दूसरा बच्चा ऑपरेशन करके निकालना होगा। दोनों बच्चे सेफ हैं, एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई है, दोनों हेल्दी है, हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब हमारी बहू कैसी है? आई एम सॉरी, उन्हें काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। संदीप, पूरे 6 महीने हो गए हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? सेल्स अभी तक वहीं की वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी हमें। एक काम करो, बस 2 घंटे में ऑफिस आ रहा हूं मैं। पूरी मार्केटिंग टीम को बुलाओ। अयान, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मत ढूंढो, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाओ। आई मीन तुम बॉडी वॉश बनाते हो ना, राइट? तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दो। और उसके ऐड ना मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई लड़की शावर ले रही हो, मे एक फादर जो अपनी छोटी सी बेटी को नहला रहे हो, या फिर वो अपने बेटे के साथ शावर में खेल रहे हो एंड देन वाइफ कम्स, इसमें वो झाग फेंक देता है। यू नो, एक फैमिली बॉन्ड दिखना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डोंट इवन ट्राई। ओके, यू डोंट इवन ट्राई। बिजनेस किसका है? अयान का है। ही इज कैपेबल, वो देख लेगा। तुम अपना काम कर लेना। पापा, शी इज राइट। दोपहर में हम खाना खाने यहाँ नहीं आएंगे। ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके साथ खाना भेज देना ऑफिस। यस सर। चले? अच्छा आकांक्षा, वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो 8 बजे तक आ जाएंगे हम लोग। अब चले? जी। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me.
हेलो हेलो कमल इधर आओ। अरे कटर मशीन उतारा कि नहीं? अरे साहब कटर मशीन तो ऊपर ही रखी है। अरे चोरी हो जाएगा, जा जाके लेकर आ जल्दी। साहब यहाँ कौन आएगा, अब अच्छी खासी ऊपर रखी हुई है तो हमेशा काम करवाते रहते हैं। मशीन कहाँ रख दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। I'm so happy. क्या सच में मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ बोलो ना। मुझे तो लगता था कि इसने खुद घर खरीदा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने घर लिया है ना उसी की तरफ से है ये। और यहाँ तो अभी 6 महीने से काम भी बंद है साहब। अकेली आती थी या किसी के साथ आती थी? कमल इधर आना, बताना साहब को। साहब ये यहाँ आज भी अकेली ही आई थी। अरे मैडम जी आप यहाँ इस वक्त? हाँ बस कुछ देखने आई थी, 10 मिनट का काम है। अच्छा अच्छा। अब मैंने सुना है कि यहाँ काम शुरू होने वाला है। पता नहीं मैडम, शायद आजकल थोड़ा सामान उमान तो साहब लोगों ने ऊपर चढ़वाना शुरू किया है। अच्छी बात है जी। और कुछ देखा था? नहीं साहब और कुछ नहीं देखा। ब्रोकर को बुलाओ। जी साहब। इसको पहचानते हैं आप? हाँ। आपका नाम? मैं राघव आप्टे, यही बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ये मेरा बेटा है अयान। अयान लास्ट टाइम इसको कब देखा था आपने? इसे आज सुबह हमारे घर पे ही तो थी, जब हम दोनों ऑफिस के लिए निकले तो घर पे ही थी। सर इसे लिफ्ट में आते हुए मैंने देखा था। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, तब तकरीबन 6:30-7 बज रहे होंगे सर। और इसके हाथ में ना सब्जी भाजी वाला थैला भी था। जब मैं वापस लौट कर आया तो सर बहुत शोर हो रहा था, तो पता चला ये हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सर। और कुछ था इसके हाथ में? हाँ सर, पर्स था इसके हाथ पे, और इसके हाथ में मोबाइल भी था सर, क्योंकि जब ये लिफ्ट के अंदर जा रही थी तो इसके पास किसी का कॉल आया था और ये बात करते हुए जा रही थी सर। हेलो, ये मोबाइल का नंबर बताइए। फोन नंबर उसका नहीं है मेरे पास। कितने टाइम से काम कर रही थी आपके घर पे? जी 8 महीने। घर कहाँ है इसका? पता नहीं, मतलब कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 महीने से आपके यहाँ काम कर रही थी, आपको ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, उसका फोन नंबर क्या है? नहीं, मतलब ये हमारे घर पे ही रहती थी ना, तो कभी फोन करने की नौबत नहीं आई, कभी पूछा ही नहीं। लेकिन जब हायर किया तब तो पूछा होगा ना, कहाँ से हायर किया था? नहीं सर, हायर नहीं किया था, यही अचानक एक दिन दरवाजे पे आ गई। वो खुद ही एक दिन दरवाजे पे आ गई और आपने उसको हायर कर लिया बिना उसका आगे पीछे पता किए। आई नो दिस इज रॉन्ग, गलती हो गई, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। साहब ब्रोकर रतन का फोन बंद है। इसका फुटेज निकल गया। सर मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली लॉबी का सीसीटीवी परसों से ही खराब है, हमने कंप्लेन की है। और किस किस को पता है इस बारे में? पता तो सभी को है, न्यूज़पेपर वाला, लॉन्ड्री वाला, दूध वाला, गैस टेनेंट, सबको पता है कि ये कैमरा काम नहीं करता। जी सर। आइए सर। ये सीसीटीवी चलता है? हाँ ये चलता है। इसका फुटेज चाहिए हो।
ये आकांक्षा का सामान सर, और उसके कपड़े सर्वेंट रूम में पड़े हैं, और ये पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज। सर, पैसे, इतने सारे पैसे? देखा, इसलिए हमेशा मैं तुम्हें कहता रहता, सीधी मत समझना उसको। अपने घर से चुरा चुरा के कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है देखो अब। पापा, हम घर पर कैश रखते ही कब थे जो वो बेचारी चुराएगी? हाँ तो चुप कर, जब भी देखो उसकी तरफदारी करता रहता है तू। चुप। सर, आकांक्षाएं जितनी हो जिंदगी उतनी पूरी होती है। सब कुछ होके भी प्यार के बिना हर ख्वाहिश अधूरी होती है। तावड़े, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऐसे रिएक्टर है जैसे सबको शक हो जाएगा। पापा, आप अच्छे से जानते हैं कि आकांक्षा मेरे लिए क्या मायने रखती थी, और वैसे भी सच्चाई को आप ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे। अक्टूबर, आज मेरा बर्थडे है। एक्चुअली है नहीं, पर मैं और पापा इसी दिन को मेरा बर्थडे मनाते हैं। मैं खुश हूँ, गिफ्ट भी मुझे बहुत मिले, लेकिन जो चाहिए जिंदगी में वो कब मिलेगा? मैं अकेली हूँ, हमेशा से अकेली ही थी। सब होते हुए भी कोई नहीं है आसपास जिसे मैं अपना कह सकूं। क्या कभी मुझे जिंदगी में वो खुशी मिलेगी जिसकी मुझे बचपन से तलाश है? और ये आकांक्षा लिफ्ट में दाखिल तो हुई, लेकिन चौथे माले तक पहुंची नहीं। एक काम करो, ये फुटेज ना अपनी टेक्निकल टीम को भेजो, जरा कंफर्म करो इस वीडियो के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई। मतलब वो बीच के किसी फ्लोर पे उतरी होगी। सर, मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करता हूँ। इसके अलावा मैंने बिल्डर के ऑफिस में भी बात की। वो फ्लैट आकांक्षा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पूरा नाम आकांक्षा पटेल है। सर, 1.5 करोड़ का फ्लैट है, जिसमें से 75 लाख उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं अपने ही बैंक अकाउंट से। घर में काम करने वाली लड़की के पास इतना सारा पैसा? तो उसका बैंक अकाउंट सूरत का है। बैंक अकाउंट से मैंने उसका फ़ोन नंबर निकाल के उसकी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। आपके फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, स्मॉल टाइम बिजनेस फैमिली है। 15 साल से वही रह रहे हैं, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। रतन जी, आप ही के पास आ रहा था। आकांक्षा पटेल, जानते हो ना इसे? अब हाँ सर, ये वही मैडम है जिन्होंने एसेंस बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया है। और उसी फ्लैट में इसकी लाश मिली है। लाश? आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था सर। कल रात ये अपने फ्लैट पर गई थी, पता है क्यों? नहीं पता सर। कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मेरी दादी का देहांत हो गया है तो गांव जा रहा हूँ, नागपुर। विनय सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट डायल नंबर देखो, इस नंबर पे फ़ोन करो, कनेक्ट हो तो मुझे देना। ये आकांक्षा जब भी आपके पास फ्लैट बुक करने आई या जब भी मिली थी, किसी और के साथ आई थी कभी? नहीं सर, वो अकेली ही आई थी। उनका तो एग्रीमेंट भी उन्हीं के नाम पे है, अकेले। सर, कनेक्टेड। हेलो हेलो। बेवकूफ समझा पुलिस को? चल। सर, वो आकांक्षा को लास्ट कॉल तूने किया था। तुम्हारा? सर, मैंने नहीं मारा है मैडम को। वो मैं मानता हूँ कि मैंने उनको कॉल किया था,
हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो, एक सेकंड। हेलो, हाँ 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 बोलिए। मैडम वो बाजू वाला फ्लैट भी अवेलेबल हो गया है। अगर आप 50 लाख रुपए अरेंज कर पाओगे तो वो भी साथ ले लो जोड़ी में। हाँ वो बैंक के पास है लेकिन मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। पर अभी तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है ना, और मुझे अभी उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं लग रहा है। अरे वो सब ठीक हो गया है, नोटिस भी रिलीज हो गया है और बिल्डर केस जीत चुका है। बस हफ्ते 2 हफ्ते में फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो 5 लाख रुपए देके बुक कर लो और जब काम शुरू हो जाए तो फिर देख लेंगे। देखिए आप मुझे कैश दे दो और मैं बिल्डर ऑफिस में सुबह जमा कर दूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम मिलकर बात करते हैं और मैं फ्लैट का एरिया भी देख लेती हूँ। ठीक है मैडम, आप मुझे 20 मिनट में साइट पर मिलो, मैं वहीं पर आता हूँ। ओके। अरे मैडम जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ बस कुछ देखने आई थी। सर मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुँचा। मैंने मैडम को फ़ोन करने की भी ट्राई की लेकिन उनका फ़ोन नेटवर्क से बाहर था, इसलिए सर मैंने सोचा कि मैं गांव निकल जाता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। आकांक्षा पैसे लेके आई थी? पता नहीं सर, तो मैडम ने कहा था कि पहले वो मिलकर बात करेंगी, तो शायद वो नहीं लेकर आई होंगी या शायद लेकर आई होंगी। सर आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। चाकू जैसे किसी धार वाली चीज से गला काटा गया। मर्डर या तो लेफ्ट हैंडेड है या तो कोई वर्कआउट करने वाला जिसके दोनों हाथों में इक्वल स्ट्रेंथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आकांक्षा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? आकांक्षा के साथ अफेयर था ना तेरा? बर्थडे था उसका जब तूने उसको मारा। हाँ? क्यों मारा? क्यों मारा? मैं कसम खाता हूँ मैंने उनको नहीं मारा है, और अफेयर मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं क्यों करूँगा? बीवी बच्चों वाले लोग अफेयर नहीं करते। डीएनए करवाओ इसका। अपनी बेटी को मैं बस सब कुछ दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। प्यार, दुनिया भर का प्यार दूंगी मैं उसे। बेटी? हाँ देखना, मुझे बेटी ही होगी। आकांक्षा प्रेग्नेंट थी। आकांक्षा प्रेग्नेंट थी। शायद आप लोग जानते थे। वो नहीं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। शादीशुदा थी या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, क्या है कि वो उसका पर्सनल मैटर है और हम उसके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ते थे। वो हमारे घर में काम करती थी, घर का काम करने वाली लड़की थी। ऐसे वर्कर क्लास लोगों के साथ हम लोग मुंह नहीं लगते। आप दोनों का डीएनए टेस्ट लगेगा। डीएनए टेस्ट? क्यों? जितना आयन अफेक्टेड है, वर्किंग क्लास के लोगों के लिए इतना दुखी कोई नहीं होता। आयन, सच बताओ, आकांक्षा से अफेयर था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया कीजिए। अरे सच तो ये है, सच तो ये है कि आप बिना वारंट के आए हैं, फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। अब वारंट लेके आइए, फिर बात होगी। और वैसे भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ही आपको कमिश्नर सर से फोन आ जाएगा। जब आपने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहे, हम इज्जतदार लोग हैं, सोसाइटी में नाम है हमारा। आप हमारे डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो 4 लोग बातें करेंगे। वैसे भी उस टेस्ट से निकलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी डीएनए टेस्ट होगी भी तो 4 लोग बातें करेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी वारंट लेके आएंगे तब बात होगी। तब तक प्लीज लीव।
फौरन निकलो जल्दी से, बाप बेटे में कुछ गड़बड़ है। जी सर। पर सर आकांक्षा का सूरत का एड्रेस मिल गया। चल। फाइनली मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई आने वाला है मेरी जिंदगी में। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। फाइनली परिवार होगा मेरा परिवार। जी, अभिजीत प्रधान, सीनियर पीआई मुंबई पुलिस। बताइए। आकांक्षा पटेल को जानते हैं आप? हाँ, मेरे भाई की बेटी है। आपके भाई की बेटी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुंबई में लाश मिली है उसकी, मर्डर हुआ है। आपके भाई कहाँ हैं? उनका 10 महीने पहले देहांत हो गया। ज्ञान भैया ने कभी शादी नहीं की, हमेशा कारोबार में लगे रहे। फिर जब शादी करने का सोचा तब उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। नाम क्या है आपका? चुटकी। पर आज से सब आपको आकांक्षा बुलाएंगे। पर एक गिफ्ट क्यों? हाँ, इसे आप अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लो। पर मुझे तो अपना बर्थडे पता नहीं। हाँ, आज तारीख क्या है? 15 अक्टूबर। आज से आपका बर्थडे 15 अक्टूबर को होगा। और अब आप मुझे पापा बुला सकती हो। आओ बेटा, आ जाओ। ये तो कितना बड़ा घर है। यहाँ कितने लोग रहते हैं? सिर्फ मैं रहता हूँ और आप भी मेरे साथ रहेंगी। ममता, बेटा ये ममता आंटी है, ये आपका ख्याल रखेंगी। हेलो बेटा। हाय। कंसाइनमेंट अभी तक नहीं निकला। ऐसे काम करते हो तुम लोग? किसकी जिम्मेदारी है ये? सर वो प्रमोद सर की बेटी की तबीयत खराब है। तो प्रमोद को बोलो कि वापस अपने घर जाए और अपनी बेटी के पास रहे। दोबारा मुझे ऑफिस में ना दिखे। पापा, आप ऑफिस जा रहे हैं? पर हम तो लंच में जाने वाले थे ना। क्यों? आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। पर पापा बर्थडे तो आज है ना। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है आकांक्षा, कल या परसों भी मना सकते हैं। और हाँ, तुम 2 बजे ऑफिस आ जाना। बोर्ड मेंबर से तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है। अब तुम ऑफिस आना जाना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब तुम्हें ही संभालना है। ज्ञान भैया ने ये घर और 3 और घर और सारी प्रॉपर्टी उस आकांक्षा के नाम कर दी। तो जब ये घर भी आकांक्षा के नाम पर है तो फिर आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आप? बकायदा पैसे देकर खरीदा है मैंने ये घर और सारा बिजनेस भी खरीद लिया उस आकांक्षा से। इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उनकी डिटेल्स चेक करो। जी सर। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर आकांक्षा इतनी अमीर है और घर और बिजनेस बेचने के बाद भी इतना सारा पैसा है, वो राघव आप्टे के घर पे काम क्यों कर रही थी? जी सर, बात तो अजीब है। मैंने आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट के लिए बोल दिया है। तुम एक काम करो, मुंबई निकलो, उसकी बिल्डिंग में जाके पूछताछ करो। उसका बॉयफ्रेंड या फिर प्रेजेंट फैमिली के बारे में पता चलता है क्या? देखो, लोग अक्सर पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। बोलिए। सर, जब ज्ञान सर आकांक्षा बेबी को यहाँ लेकर नहीं आए थे, तब ज्ञान सर और भावेश सर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अपने ही भाई के बिजनेस फ्रॉड किया तूने। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इस बिजनेस में मेरा भी हक है भाई। ये बिजनेस हमारे बाप दादा का खड़ा किया हुआ नहीं है, इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपके जाने के बाद इन सबका क्या होगा? मेरा ही होगा ना सब। कभी नहीं,
तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। सड़क से किसी लावारिस को घर ले आऊंगा और सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, आप अब जाइए। जी पता करो कि जब भाई ने बिजनेस और घर से निकाल दिया तो उसके बावजूद भावेश ने एक घर खरीदा कैसे। छुटकी बहुत प्यारी बच्ची थी सर। हमारे पास चाइल्ड कमेटी वाले लेके आए थे। किसी रेड में रेस्क्यू हुई थी। छुटकी जिस आदमी के साथ रहती थी उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जब छुटकी मेरे पास आई तब उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। अभी कहाँ हो? सर पिछले हफ्ते आके पूछ रहा था कि छुटकी कहाँ है। मैंने उसे बता दिया छुटकी अब यहाँ नहीं रहती, मुंबई चली गई। अब उसे तू भूल जा। आपको आइडिया वो कहाँ रहता है? सर ये बात तो आपको BR पुलिस चौकी में ही पता चलेगी, क्योंकि उसी थाने के पुलिस ने छुटकी को रेस्क्यू किया था। सर अच्छी लड़की थी, मेहनती थी और सबकी मदद भी करती थी वो। चाचा जी, चाचा जी, कितने ना आपको, उठिए, हाथ दीजिए। अरे कोई मदद तो करो, कैसे लोग हैं आप लोग? इंसानियत है कि नहीं है? ये लड़की अपनी औकात में रह के बात कर, समझी? औकात? मुझे पता है तू यहाँ की काम वाली है और मैं ओनर हूँ। घर खरीद लेने से तमीज और इंसानियत नहीं आ जाती है, उसके लिए अच्छी परवरिश चाहिए। सोसाइटी मीटिंग में ये बात उठी भी थी। मीटिंग में क्या हुआ था? सर आप एक काम कीजिए, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, संजय नाम है उनका। सर मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। आकांक्षा के किसी बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो? सर बॉयफ्रेंड था उसका? नहीं सर, मतलब मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं सर। ये मेरा नंबर है, ठीक से याद कीजिए, कुछ याद है तो मुझे फोन करके बताना। जी सर। वो अभी जस्ट अंदर गए, रुको मैं बेल बजा। आकांक्षा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा था कि तुम इतनी सुंदर, हाँ तुम्हें क्या जरूरत है किसी के घर पे काम करने की? तुम मेरे घर आ जाओ, मेरा घर संभालना, लेकिन हाँ किसी नौकरानी की तरह नहीं, रानी की तरह। अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, पहले मैं चाह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें, उसके बाद यू मीन लिव इन, राइट? मतलब कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूं और तुम्हें गर्लफ्रेंड और नौकरानी दोनों का सुख मिले, वो भी फ्री में, और मुझे उसकी सैलरी तो कोई मिलेगी नहीं, है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, और क्या करोगी सैलरी का? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। ऐसी खोखली इज्जत मुझे चाहिए भी नहीं। इतना क्या भाव खा रही हो? हाँ तो सयान को तो मदद देती हुई ना। आकांक्षा के बारे में बात करनी थी। आकांक्षा को लेकर सोसाइटी मीटिंग में क्या हुआ था? ये लड़की ऐसे ही मुंह चला रही थी और उस दिन न जाने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। ये लड़की सोसाइटी में रहनी नहीं चाहिए। देखिए संगीता जी, मैंने पता किया एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन। आकांक्षा ने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, किसी ने तो उस दिन मेरी मदद की, जबकि किसी ने नहीं की। ये यही रहेगी, ये यहाँ से क्यों जाए? देखा आपने कैसे यहाँ के मर्दों के ऊपर इसका असर चढ़ रखा है। अरे जवान बुड्ढे सब इसके गुणगान गा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो सारा माहौल खराब करेगी, और मेरा पति भी इसके पीछे लट्टू है। हाय आकांक्षा जी, हेलो आकांक्षा जी, कैसी है आप? सब इसका करा धरा है। देखिए संगीता जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पे जाके बात कीजिए। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आकांक्षा से। सर ये महेश है। आकांक्षा बचपन में इसके पास से रेस्क्यू हुई थी। जब वो बच्ची रेस्क्यू हुई ना, उसकी बॉडी पे चोट के निशान थे। बाबा उठो बाबा।
आ गई तू? आज कितना माल मिला? बाबा आज मैंने इतना ही कमाया, पर कल मैं और कमाऊंगी। आप खुश तो हो ना बाबा? सिर्फ 12 रुपए? मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया ताकि छोटे बच्चे को देख के लोग ज्यादा भीख दे, लेकिन मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया। ऐसा सच कह रहा। ये इसके सामान से मिला। मुंबई गया था मर्डर से 6 दिन पहले। क्या करने गया था? वो अनाथालय वाली बोली कि चुटकी मुंबई में है, और ये देख के मैं उसे ढूंढते हुए गया। बेटे की बहुत याद आ रही थी सब, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तुझे पता कैसे चला कि आकांक्षा इनके यहाँ काम कर रही थी? अब क्या हुआ? क्या रिश्ता था आपका आकांक्षा के साथ? अरे why are you crying? मैं तुम्हारी बहन हूं। I'm your twin। क्या बकवास चल रही है? क्या बकवास चल रही है? बस हो गया। अभी क्या अभी बोरिया बिस्तर बांधो तुम्हारा और निकलो यहाँ से। पापा झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। मैं पापा आपकी बेटी। Don't touch me। Don't touch me। यार मैं तुम्हारी बहन हूँ। पापा आपने मुझे जहाँ छोड़ा था वहां से मुझे महेश बाबा ने उठाया था। महेश बाबा जानते थे कि आप कौन है। उन्होंने आपको आपकी दुकान पर देखा था। मैं भी दुकान पर गई पता करने के लिए, तो पता चला कि आप दोनों तो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। जिंदगी भर जिस प्यार और परिवार के लिए मैं तड़पती रही, वो तो मुझे कभी नहीं मिला। फिर पापा मैंने बहुत हिम्मत की और मैं यहाँ चली आई। कहानी तो बेहतरीन बनाई है तुमने। अब बताओ तुम्हें चाहिए क्या? घर, बिजनेस, एस्टेट, पैसा? पापा पापा मत कहो मुझे। बाप नहीं हूं तुम्हारा, मालिक हूं। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 1 हफ्ते के अंदर सामान समेट कर निकल लो यहां से। पापा लेकिन पापा उसकी अयान, गुड़ देखकर ऐसी चींटियां बहुत आएंगी। तुम्हें अलर्ट रहना होगा। अकल यूज करो। 1 हफ्ता। झूठ बोल रही थी वो इंस्पेक्टर। 8 महीने से हमारे घर में रही थी। 8 महीने से। इतने पूरे टाइम में उसने कुछ नहीं बताया। जैसे ही अयान ने उसे मौका दिया, ये चौका मारने चली। कुछ भी झूठ नहीं बोला पापा उसने। जो बोला सब सच बोला आकांक्षा ने। ये देखिए डीएनए रिपोर्ट्स। अरे बहन थी वो मेरी, सगी बहन, जिसको बरसों पहले आपने पैदा होते ही मुझसे दूर कर दिया। आज इतने सालों बाद जब वो हमारे पास आई तो उसके साथ समय नहीं बिता पाया, उसे जान नहीं पाया। कैसा भाई हूं मैं? क्यों किया पापा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जो पिता मुझे नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ वो चली गई। वैसे भी वो ये हड़पने आई थी सर। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा हड़पने आई थी वो। उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। आपसे दुगनी अमीर थी वो। जब आपने उसे छोड़ दिया तो सूरत के एक डायमंड मर्चेंट ने उसे अडॉप्ट किया था, और उनके बाद उनका जो कुछ था सब आकांक्षा को मिला था। अपने परिवार को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे निराशा ही मिली। महेश ने उसे अपने पास रखा, लेकिन अपने मतलब के लिए। उसे मारता पीटता था। बाद में ज्ञान पटेल ने उसे अपनाया, लेकिन अपने वारिस के तौर पर। वो सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव उसे कभी मिला ही नहीं।
सर ये भी हो सकता है कि राघव को पता चल गया हो कि वो प्रेग्नेंट है। शादी की बात तो कभी हुई नहीं थी और इसीलिए उसी ने आकांक्षा को मार दिया। वैसे भी पहले भी एक बार वो अबेंडन कर चुका है। अब वो वापस आई, वो उसे पसंद नहीं आया हो। ये महेश भी तो मुंबई गया था, पैसा चाहिए था उसे, उसको तोड़ो, उसका मुंह खुलवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका बॉयफ्रेंड, आकांक्षा के बच्चे का बाप कौन हो सकता है? एक काम करो, राघव के घर के बाहर वाले कैमरे का पिछले 2 महीने का फुटेज निकालो और इस कैमरे के साथ में क्रॉस चेक करके देखो, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो आकांक्षा से मिलने के लिए आया जाया करता होगा। ओके सर। तो क्राइम सीन एक बार फिर से चेक करते हैं। बंदा कहीं से भी भाग सकता है, गार्ड था नहीं यहाँ और काम रुका हुआ है। और ये मार्क का साइज लेके जरा पता करो, ये जूता कितने साइज का है। जी सर। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन साइट, कई लोगों का आना जाना हुआ, किसी वर्कर का भी हो सकता है। वर्कर्स यूजुअली बिना चप्पल जूते के काम करते हैं और ऐसा फैंसी जूता तो डेफिनेटली नहीं पहनते। मैं फोरेंसिक टीम को बोलता हूँ, ये भी हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी ले लिया, मैं कंफर्म करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 ही लीड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हैंड और दूसरा ये शू साइज। क्या हो रहा है नीचे? पुलिस आई है फिर से? हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ, आकांक्षा कई बार दोपहर में घर से बाहर निकलते हुए नजर आई, लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं गई और 2-3 घंटे बाद वो फिर घर लौटी। इसका मतलब है कि आकांक्षा जिसको भी मिलती थी वो बिल्डिंग का ही कोई है। बिल्डिंग के सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ और सबका डीएनए करवाओ। लेकिन सर सब डीएनए के लिए नहीं मानेंगे, हल्ला मचा देंगे। ओके, लिस्ट तो बनाओ। जी सर। और सर संगीता का बैकग्राउंड चेक किया, वो लोग 4 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे और उसका पति जिम में ट्रेनर है। इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है। ट्रैक करो दोनों को। सर सर इसमें सबके नाम है, सोसाइटी मीटिंग के लिए हर साल बनती है लिस्ट, ये इस साल की है। सभी के नाम है इसमें? जी सर। ये नंबर्स मेंबर्स के? जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। 1 मिनट। जी सर। जूते का साइज क्या है? 7 नंबर। क्यों? ठीक है। हेलो, वो जूते का नंबर कुछ पता चला? पक्का कंफर्म है ना? ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छी लड़की थी, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। चाचा, इस लिस्ट में से आप बता सकते हैं कि आकांक्षा का अफेयर किसके साथ हो सकता था? ये लिस्ट उन सभी लोगों की है जो इस बिल्डिंग में रहते हैं। ये तो नहीं बता सकता। 1 मिनट। सर जूते का साइज 8 नंबर है, एक लोकल ब्रांड का है। सोसाइटी के पास के एक शॉप में भी बिकता है और उस शॉप में सोसाइटी का एक रेगुलर कस्टमर है। कौन? मैं हेल्प यू प्लीज? ओके, थैंक यू। वेलकम। फिट रहने के लिए अक्सर मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से आता जाता था। वही मैं आकांक्षा से पहली बार मिला और अट्रैक्ट हो गया। जल्दी हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। आकांक्षा तो मुझे अपनी फैमिली मानने लग गई थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो शादी करने के लिए कहने लगी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर एक दिन कौन थे वो लोग? अरे वो तो मेरी बहन और भांजा है, बस कुछ दिनों के लिए घूमने आए हैं। उन्हें हमारे बारे में पता है क्या? बताया क्या तुमने? मैं कब मिलूं उनको? सही वक्त आने तो मैं मिलवाता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मुझे भी कुछ मिलेगा। मुझे नहीं लगा था पुलिस कभी मुझ तक पहुंच पाएगी। सोसाइटी के ओल्ड मैन ने हमें बताया, लास्ट एनुअल मीटिंग के टाइम तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहते थे, 2 हफ्ते पहले ही यहाँ रहने आए और हम समझ गए तुम फिटनेस फ्रीक हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होगा। शू साइज भी तुम्हारा 8 है और डीएनए टेस्ट करके ये भी प्रूव हो जाएगा कि आकांक्षा का होने वाला बच्चा तुम्हारा है। सुन, मेरे सपनों का घर जो सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट नहीं है। पहली बार मैं किसी घर को अपना घर बोल पाऊंगी जिसमें मैं अकेला फील नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे वो दिया जिससे मैं जिंदगी भर तलाश करती रही। मुझे परिवार मिल गया। मेरी बेटी का स्कूल इंडिया का बेस्ट स्कूल होगा, कॉलेज वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज होगा। वो ट्रैवल करेगी। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट और प्यार हमेशा मिलेगा उसे। अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। एक नहीं, 2 जिंदगियों के सपने तोड़ दिए। बचपन में ठुकरा दी गई आकांक्षा को किस्मत ने फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया था। उसके पास पैसा, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी सब कुछ था, बस नहीं था तो अपना परिवार। वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। आकांक्षा एक परिवार चाहती थी और डेस्परेशन में अक्सर लोग गलत फैसले कर बैठते हैं। आकांक्षा ने भी वही किया। संजय ने उसे अपनी फैमिली होने का झूठा ख्वाब दिखाया और जब आकांक्षा को संजय की हकीकत पता चली तो संजय ने उसे मार दिया। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें